रूसी फौज को पुतिन का 36 घंटे तक युद्ध विराम का आदेश। 24 फरवरी से जारी युद्ध में पहली बार सीज फायर। रूस में क्रिसमस सेलिब्रेशन को लेकर सीज फायर का ऐलान किया गया। सीधे बिग बॉल पर आइए। यह सीज फायर जो मैं आपको ब्रांडिंग बता रहा हूं, यह इसी की ब्रांडिंग है, लेकिन सीज फायर में पीछे देखिए धुआं भी है, जलता हुआ बाखमुख भी दिखाई दे रहा है, यहां पर जलता हुआ मरियोपोल भी आपको दिखाई दे रहा है। यह सीज फायर का बैकड्रॉप है। मैं तारीफ करूंगा हमारी ग्राफिक्स टीम ने जिसको इसको एग्जीक्यूट किया, लेकिन सीधे आइए 11वें महीने में 2 दिन का युद्ध विराम। अब गौर करिए क्या हमारे पास जानकारी है, सीधे दिखाइए बिग बॉल यहां पर। आप 24 फरवरी से जारी जंग में पुतिन का 36 घंटे के लिए सीज फायर का ऐलान है। नंबर 1 नेक्स्ट दिखाइए, सीज फायर का ऐलान क्या है। रूस के ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस मनाने के लिए सीज फायर का ऐलान किया गया है। पुतिन ने यह फैसला अपने आध्यात्मिक गुरु पेट्रियार्क किरिल के कहने पर किया है। पुतिन के आदेश के बाद यह सीज फायर 6 जनवरी की दोपहर। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। शुरू हो रहा है सीज फायर 6 जनवरी की दोपहर से 7 जनवरी की मध्य रात्रि तक, यानी 36 घंटे तक रहेगा। एक और खबर राहुल, फिर इस वॉल और वो वाली खबर और शॉर्ट्स के साथ सीधे मैं चलूंगा अशोक सर के पास। रूस के सीज फायर को यूक्रेन ने कहा पुतिन का पाखंड, यह बड़ी खबर है। विजुअल्स के साथ सीज फायर का यह फैसला हिपोक्रेसी है, पोडलियाक ने कहा। जेलेंस्की के एडवाइजर है मिखाइलो पोडलियाक। सीज फायर को पुतिन अपने पास ही रखे, पोडलियाक ने कहा। यूक्रेन ने किसी विदेशी जमीन पर हमला नहीं किया। सीधे मैं चलूंगा अशोक सज्जनार सर के पास। अशोक सर, 2 स्कूल ऑफ थॉट है। एक स्कूल ऑफ थॉट यह कहता है कि पुतिन ने जो किया वो कंसोलिडेट और रीग्रुप करने के लिए किया। एक स्कूल ऑफ थॉट यह कहता है कि उन्होंने अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए किया है, सो दैट ही इज कीपिंग द ऑप्शंस ओपन। एक स्कूल ऑफ थॉट जो कि बहुत स्ट्रेट लाइन है कि नहीं भाई क्रिसमस है, उनके जो आध्यात्मिक गुरु हैं उन्होंने कहा और उन्होंने कर दिया। लेकिन यहां पर आध्यात्मिक गुरु उनके पसंद की बात ज्यादा करते हैं, बनस्पत ये उनकी बात ज्यादा करें। आपका क्या टेक है? देखिए, थैंक यू वेरी मच निशांत, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन योर चैनल। जस्ट अ स्मॉल क्लैरिफिकेशन, आई वाज नॉट ऑन लीव बट आई वाज on a lecture assignment to a large number of countries in Southeast Asia. And how was it, but sir? I'm delighted to be back and to be on your channel once again. देखिए, जो आपने प्रश्न पूछा है, मेरे विचार से वो पहले जो 2 कारण आपने बताए हैं वो मेरे ख्याल से ज्यादा ठीक लगते हैं, और उसमें अगर वो ये भी साथ में ले जाते हैं जो अपने आध्यात्मिक गुरु का कहना है वो मान रहे हैं। परंतु ये जो आपने पहले शुरुआत की, जो रूस के बहुत सारे सैनिक हताहत हुए हैं, उनको बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ा है, तो इस वजह से थोड़ा रीग्रुपिंग की भी जरूरत है। यूक्रेन तो यहाँ तक कह रहा है जो एक बार दोबारा से फिर वहां पर रिजर्व मोबिलाइजेशन होगा, क्योंकि जो 1 सितंबर में रिजर्व मोबिलाइजेशन हुआ उससे कुछ खास फायदा नहीं हुआ है। और दूसरा है अपनी इमेज को सुधारने के लिए, और वो भी मेरे विचार से बहुत ही वाजिब कारण है, क्योंकि पुतिन की इमेज को अब रूस में भी काफी बड़ा धक्का लगा है, क्योंकि वहां पर भी लोग जो ज्यादा प्रो वॉर सपोर्टर्स हैं वो ये प्रश्न पूछने लगे हैं जो क्यों हम इतना इनकॉम्पिटेंटली इस वॉर को हैंडल कर रहे हैं, जो हमारे इतने सारे लोग मारे जा रहे हैं। जैसे आपने बताया 89 वहां के उनके सोल्जर्स मारे गए, वहां पर वो सेल फोन पर बातचीत कर रहे थे। तो पुतिन के ऊपर ज्यादा उंगलियां नहीं उठा रहे हैं, परंतु इनडायरेक्टली तो जो धक्का लगता है इमेज, वो पुतिन की इमेज पर भी धक्का लगता है। तो इस सबको सॉल्व करने के, इस सबको थोड़ा सा रिपेयर करने के लिए वो ऐसा कदम उठा रहे हैं। परंतु अब ये है, जंग शुरू किसने की है? शुरू तो रूस ने ही की है। तो क्या ये बाध्य होगा यूक्रेन के ऊपर भी? जो अगर रूस सीज फायर बोलता है तो यूक्रेन को भी अपने जो हमले हैं वो एकदम बंद कर देने चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये अब देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी से सीज फायर वहां पर शुरू हुआ होगा। करीब 2-2.5 घंटे का अंतर है IST भारत में और ईस्टर्न यूरोपियन टाइम में। तो देखना होगा जो यूक्रेन इसको मानता है या नहीं। परंतु I might take you by surprise and I will take this liberty and I know you will not mind it. मैं चाहूंगा फ्रेम में मुझे और अशोक सर को सिर्फ दिखाइए। अशोक सर, आपने कहा कि आप विदेशों में गए थे लेक्चर्स देने के लिए,
कौन कौन सी कंट्रीज में गए थे? बहुत शार्पली मैं आपसे एक सवाल पूछा हूं, मुझे और अशोक सर को 50-50 में रखिए। मुझे एक बात बताइए, जहां जहां आप गए, आप उनके कंसर्न्स को लेकर मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, बिकॉज आई कंसिडर दिस चैनल टू बी वन स्टॉप शॉप फॉर द वर्ल्ड न्यूज एंड न्यूज ऑफ इंडिया। उनके कंसर्न्स यूक्रेन को लेकर बहुत ज्यादा हैं, यूक्रेन टर्निंग इनटू वर्ल्ड वॉर लेकर ज्यादा हैं, उनके कंसर्न्स कोरोना को ज्यादा है लेकर, या उनके कंसर्न्स एवरीथिंग अफेक्टेड इकोनॉमी ज्यादा है? मैं इसको कहूंगा आखिर में सबसे ज्यादा उनके कंसर्न्स हैं, जो उनको अपने ऊपर क्या प्रभाव हो रहा है। देखिए, मैं जिस देशों में गया, मुंबई के अलावा वहां पर मेरे कुछ टॉक्स थी। मैं श्रीलंका में था, थाईलैंड में था, मलेशिया में था और सिंगापुर में था। ये 4 देशों में था मैं, और इन चारों देशों में सबसे ज्यादा उनकी कंसर्न्स अपनी हैं। वहां पर सिंगापुर में, थाईलैंड में कोविड-19 का फिर से थोड़ा सा प्रकोप देखने को मिल रहा है। वहां से चीन से जो वहां पर अपसर्ज हो रही है, वहां की जो उनकी अपनी इकोनॉमी है उसको कैसा प्रभाव हो रहा है, कैसा उसके ऊपर असर पड़ रहा है। तो बेसिकली यूक्रेन का जो वहां पर जंग हो रही है, लड़ाई हो रही है, हु इज इन द राइट, हु इज इन द रॉन्ग, उस पर उनको ज्यादा इतनी चिंता वो नहीं करते हैं, परंतु उसका प्रभाव उनके ऊपर क्या हो रहा है। जो वहां पर चीजों के दाम ज्यादा बढ़ रहे हैं, वहां पर फ्यूल महंगा हो रहा है, फूड सप्लाईज वहां पर कम हो रही हैं, फर्टिलाइजर्स कम हो रहे हैं, सप्लाई चेन बड़ा डिसरप्ट हो गया है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उन सबको इस चीज में ज्यादा रुचि है, ज्यादा उनको वो है, ये वो जो कैसे वहां पर युद्ध हो रहा है उसको खत्म किया जाए। और कोविड-19 से उनको बहुत ज्यादा दिक्कतें अशोक सर, आप सोचिए, जो आप हमें बता रहे हैं, दिस इज नॉट अवेलेबल ऑन गूगल, this is not available on any channel in the country. I honor you sir and thank you very much. It's our honor. इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।